दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। भारत में पिछले 10-12 दिनों से जो अलग अलग सूबों में अलग अलग शहरों के अंदर जितनी भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो नवरात्रों के जुलूस के अंदर हों या किसी और वजह से हों, मस्जिदों के अंदर और मुसलमानों के घरों के ऊपर जिस तरह से आग लगाई जा रही है और जिस तरह से बुलडोज़र ढहाया जा रहा है, इसकी प्रतिक्रिया अब सीमा पार करके भी आने लगी है। सऊदी मुल्कों में आप जानते हैं कि कितने सारे भारतीय काम करते हैं। उनमें एक मुल्क है कुवैत। कुवैत के जो सांसद हैं उन्होंने इस बात को आवाज़ उठाई और लिखा, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, हालांकि वो अरबी में है, लेकिन आप देखिए जाकिर अली त्यागी हैं, इन्होंने उसको ट्वीट किया और लिखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल सकाबी, अ मेंबर ऑफ कुवैती पार्लियामेंट, स्ट्रांगली कंडेम्ड द एट्रोसिटीज़ एंड ह्यूमिलेशन बीइंग कमिटेड ऑन इंडियन मुस्लिम। जो मुसलमानों पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उसको उन्होंने कंडेम किया। ही ऑल्सो एक्सप्रेस डीप कंसर्न अबाउट देयर सेफ्टी, और मुसलमानों की हिफाजत के मुताबिक उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। आप छोटा सा वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुवैत के अंदर 6 लाख तकरीबन भारतीय रहते हैं, कितना वो कमाते हैं, कितना वो घर भेजते हैं यानी कि इंडिया में भेजते हैं, और अगर सऊदी मुल्कों के अंदर इस तरह की बातें आने लगी तो फिर उसका नताइज क्या होंगे। एक वीडियो इसके बाद भी दिखाऊंगा, पहले आप ये वीडियो देखें। وقفة مستحقة مع إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات في جمهورية الهند وما يعانون حقيقة من اضطهاد ومن سلب لأبسط حقوقهم الإنسانية قبل أن تكون حقوقهم الدستورية والقانونية. يعني اليوم ما يمارس على إخواننا في الهند ومن قبلهم في الصين وكثير من دول الأقليات المسلمة شيء حقيقة يندى له الجبين، ومن واجبنا كمسلمين اليوم، هذا حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم أن لا يسلمه ولا يظلمه। वीडियो आपने देखा, यही कुवैती यानी कि सऊदियन इस बारे में बता रहा है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर जो मुसलमान यानी कि भारत के अंदर जो मुसलमानों पर, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या दूसरी जगहें हो, मस्जिदों के ऊपर झंडा फहराना और इन नवरात्रों के बेहतरीन और पावन और मोहब्बत पैदा करने वाले जुलूसों के अंदर जो गुंडे शामिल हो गए हैं और उन्होंने मस्जिदों के सामने जाकर और मुसलमान बस्तियों में जाकर जिस तरह की नारेबाजी की है, उसके लिए वजह से जो बुलडोज़र ढहाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार में, उसके संबंध में ये तमाम बात है। एक कुवैत के कुनाफा और हैं, उन्होंने लिखा कि वैन विल द मुस्लिम उम्मा वेकअप, मुस्लिम उम्मा कब जागेगी, दे आर नाउ डिमोलिशिंग इनोसेंट मुस्लिम होम्स। वो जो हैं मुसलमानों के घरों को डिमोलाइज कर रहे हैं, डिमोलिश करना है, सॉरी। अब इन्होंने 2 तस्वीरें डाली, आप देखिए। एक है शेख जर्रा फ़लस्तीन की, जो फ़लस्तीन में यानी कि फ़लस्तीन के अंदर जो बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, और दूसरा बुलडोज़र भारत यानी कि मध्य प्रदेश। आपकी स्क्रीन पर दोनों लगा देता हूँ, शेख जर्रा फ़लस्तीन और मध्य प्रदेश इंडिया। ये जो शिवराज सरकार ने जिस तरह से वहाँ पर बुलडोज़र चलाए हैं उसकी इन्होंने बानगी दिखाई है, देखें आप। अब इसके अलावा दर्शकों, मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। ये लोग सोचते ये हैं, बेसिकली अनपढ़ लोग तो ये हैं जो ये हंगामा कर रहे हैं जुलूस के अंदर अंधभक्त। इनको मालूम नहीं है कि यहाँ के 6 लाख लोग जो कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको बहुत मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, लगभग 1250 और 1500 से वहाँ दिनार चलता, कुवैती दिनार। वो उसकी कंडीशन ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो करेंसी है वो कुवैती दिनार की है, और 1250-1500 से शुरुआत होती है। और वहाँ पर 6 लाख भारतीय, उसके अंदर सभी हिंदूज़ और मुस्लिम सब लोग शामिल हैं। वो कम से कम मिनिमम इतना वेजेस तो वहाँ लेते हैं और फिर वो अपने घर भेजते हैं यानी कि इंडिया भेजते हैं। अगर सऊदी मुल्कों ने इस काम को शुरू कर दिया तो आप ये बताइए कि क्या उनका जवाब होगा और क्या नहीं होना चाहिए, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। एक कनातल जजीरा है, ये बेसिकली एक वहाँ पर न्यूज़ चैनल चलाते हैं। इन्होंने एक छोटा सा वीडियो डाला 47 सेकंड का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि इसके ऊपर अरबी में लिखा कि अतदादी वाशी वल मुस्लिमीन, वाशी अलल मुस्लिमीन, मुसलमानों पर जो वहशियाना और मुहाजमता मस्जिद व हरक मनाजिल मताजिर, ये अरबी में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ। उन्होंने कहा मसाजिद की जो बेहुरमती की जा रही उनकी मंजिलों की, और तफासिल योम मरब आशा मुस्लिम मदीना खारजियून, और वहाँ पर मुसलमानों को निकालना शुरू कर दिया अल हिंद, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने वीडियो डाला है। अब ये वीडियो दिखने लगा है, इसके अंदर वो जो अमेरिका की सांसद हैं उन्होंने भी अपनी बात को कहा। तमाम वीडियो का गठजोड़ बना करके इन्होंने बताया कि भारत के बारे में किस प्रकार से एक क्या कह सकते हैं ज़मीन तैयार हो गई है जो इन लोगों ने जुलूसों के अंदर नारेबाजी करके की है। आप ये देखें।
how much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India? दर्शकों, देख लिया आपने ये वाली वीडियो भी। हालांकि ये तमाम अरबी में है, लेकिन अब हमारी बदनामियां सीमा पार करके सऊदी मुल्कों में और अमेरिका में भी जा पहुंची हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी तक इस पर एक शब्द नहीं बोल पाए और पूरा हिंदुस्तान तराई तराई कर रहा है। कहाँ पर तिराई कर रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप ये सोचते हैं कि टीवी पर एंकर बैठ करके उन मस्जिदों का या उन मुस्लिम वर्ग का या कोई भी कमज़ोर आदमी का पक्ष ले रहे होंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। वजह यह है कि जो सोशल मीडिया पर जो पत्रकार हैं, जो NGOs हैं, जो ईमानदार लोग हैं और जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं, वो बराबर हमारे जैसे चैनल बात को उठाते हैं ऑथेंटिक एविडेंस के साथ। लेकिन हमारे गृह मंत्री हों या हमारे प्रधानमंत्री हों या सूबे के मुख्यमंत्री हों, इनके कान पर जूं नहीं रेंगती। इनको मालूम नहीं है कि देश के अलग अलग सूबों में किस तरह से आगजनी हो रही है, किस तरह से बुलडोज़र डाला जा रहा है। अब आप ये देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर जो वो जुलूस निकाल रहे थे, जब उन्होंने नारेबाजी की और प्रवोक किया, तो वहाँ के मुसलमानों ने, जैसा कि आरोप है, वो पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के अलावा वहाँ मध्य प्रदेश का जो गृह मंत्री वो बोलता है कि जिसके घर से पत्थर आया उसको हम पत्थर का ढेर बना देंगे। ये लैंग्वेज किसी गृह मंत्री की हो सकती है? ऐसा नहीं लगता कि किसी बदमाश की लैंग्वेज हो ये? मैं उनको बदमाश नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर सकता है कोई, वो हुड़दंगी कर सकता है, गृह मंत्री नहीं कर सकता। लेकिन वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसके बाद छोटी से छोटी चोरी में इनको 3-4 दिन लग जाते हैं। 12-14 घंटे में जाके 45-50 घर को बुलडोज़र से डाल देते हैं। आपने उनके खिलाफ क्या किया? जो जुलूस के अंदर जो है नारेबाजी कर रहे थे और मुस्लिम वर्ग को जो है बदतमीज़ी के नारे लगा रहे थे, कुछ किया आपने? नहीं किया ना। तो शिवराज मामा जो है बुलडोज़र मामा बन गए, इधर योगी बाबा जी हैं हमारे बुलडोज़र बाबा। तो ये बुलडोज़र चला कर के आप इंसाफ की आवाज़ को नहीं दबा सकते। यदि कोई पत्थर फेंकता है या कोई जुलूस में नारे लगाता है, वो दोनों ही मुजरिम हैं, उनको दोनों को ही जेल में डालना चाहिए। औरंगाबाद में इतनी शानदार मिसाल पेश करी, वहाँ पर जुलूस के दौरान हमने एक वीडियो में देखा कि वहाँ पर हिंदूज़ जो हैं नवरात्रि का किसी का जुलूस निकाल रहे थे, जैसे मस्जिद की नमाज का टाइम हुआ, मस्जिद के आगे गुजरे, बोले 2 मिनट के लिए तमाम DJs बंद कर दो। इसको कहते हैं हिंदुइज़्म। हिंदू तो नहीं कहते इसको, हिंदुइज़्म बोलते हैं। तो बहरहाल दर्शकों, ये हमारी खबरें बदनामियाँ की बाहर जाने लगी जो मैंने आपको दिखाई, और अब कुवैती सांसद भी भड़क गए हैं और इनको ये सोचना चाहिए कि अगर सऊदी के लोग जो हैं एक तरफा होकर के वहाँ से भारतीयों को निकालना शुरू कर देंगे, जैसा कि अब प्लान हो रहा है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तो फिर ये इनका क्या जवाब होगा? ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, 140 करोड़ लोगों के देश में छोटी छोटी घटनाएं इतना बदनाम कर देंगी जो पूरे भारत की तस्वीर को गलत बनाती हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।